Good morning everyone. Today we are going to see the multiplication of two vectors. है ना, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाउ द प्रॉपर्टीज कैन बी प्रूव्ड. आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट. Now first of all we will see the scalar product. So first is scalar product. So let us see the two vectors और उनके बीच में हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे. तो स्केलर प्रोडक्ट यानी क्या कि डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट ऐसे करके बोलते हैं. सो ए और बी के बीच में अगर हमको स्केलर प्रोडक्ट देखना है तो हम कैसे देखेंगे. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है उसका सिंप्लीफिकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल बिटवीन कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. सो अगर हमको ए और बी वेक्टर्स हम मैग्नीट्यूड लिखते ए डॉट बी कॉस ऑफ थीटा. सो ए और बी हमने क्या कंसिडर किया, उसके मैग्नीट्यूड. ओके, सो कंसिडरिंग दिस एज ए मैग्नीट्यूड, इफ वी हैव टू शो ए वेक्टर and b vector, the angle between them is theta. Okay, so the scalar product is given by a dot b cos of theta. Now we can prove this scalar product is commutative. है ना, हमने इसके पहले भी शो किया है लेकिन इसके ऊपर से हम शो करेंगे ये जो डिफाइन किया है इसके ऊपर से कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव कैसे है. सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं. A vector, sorry, magnitude of A vector, magnitude of B vector, cos of theta. So we can write A into B cos theta. Okay, A into B cos theta. Now what is B cos theta here? A into component of B along A. Component of B along A. Okay, component of B along the direction of A. Now if we have to write again A vector dot B vector, then we can write in another way, that is B dot A cos of theta. As we know that multiplication is commutative, we can write A dot B or B dot A any. So it is commutative, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं 4 into 5 या 5 into 4. So like that. सो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा है हमने b इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ a अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ b, ऐसे लिखेंगे. सो b इंटू a cos theta, that is b इंटू component of a along the direction of vector b. ठीक है. नाउ सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक बार ऐसे आया और दूसरी बार हम उसको उल्टे से लिख सकेंगे. सो दैट विल बी ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना, दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए. नाउ व्हाट वी कैन से, ये दो इक्वेशन के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसके ऊपर से. चलो लिखो. अब इसका मीनिंग तो पहले ही बता दिया था, क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव, है ना. ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है कि
A dot B equal to B dot A. So the first commutative property has been proved. Okay, this is the commutative law. A dot B equal to B dot A, ये commutative law है, ये हमने प्रूव कर दिया है ना. तो हम इसको हाईलाइट करके यहाँ पर लिखेंगे कि भाई A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी वो हमने प्रूव कर दी है. सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. ऐसे ही हम डॉट प्रोडक्ट अगर उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम प्रूव कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रॉपर्टी हम शो कर सकते हैं. ओके, सो द वेक्टर, the scalar product here is the dot product between the two vectors. So A dot B equal to B dot A, ये हमने इसके ऊपर से प्रूव कर दिया है ना. दिख रहा है सबको? ओके. अच्छा, अभी हमको क्या करना है इसके ऊपर से कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म प्रूव करने हैं. जैसे आप लोगों को पता होगा कि इफ़ वी हैव टू ड्रॉ IJ के वेक्टर्स, देन वी विल डिस्कस सम स्पेशल केसेस, स्टैंडर्ड केसेस इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, है ना. तो स्पेशल केसेस एक एक हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम थीटा जो है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 कंसिडर करेंगे. सो द एंगल बिटवीन देम इज 0. देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर का क्या होगा, तो A वेक्टर की मैग्नीट्यूड B वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा. लेकिन कॉस 0 कितना है, दोनों के बीच 0 एंगल है. समझो A B के ऊपर है, B A के ऊपर है, ऐसे है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि A और B का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर है A इंटू बी, क्योंकि कॉस 0 कितना है भाई, 1 है कि नहीं. कॉस 0 कितना है, 1. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू, अगर हम इंडिविजुअली इसको सॉल्व करने जाएंगे तो A वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, तीनों डायरेक्शन को मिला के, है ना. सिमिलरली B वेक्टर BXI प्लस BYJ प्लस BZ के. सो ये जो दो वेक्टर है, दो अलग अलग ब्रैकेट में है. हम लोग ब्रैकेट में की टर्म दूसरे ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के साथ एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे. सो AXI को BXI से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AYJ को BXI से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे तीनों टर्म जो पहले ब्रैकेट में है उसको पहले वाले टर्म के साथ, फिर दूसरे और फिर तीसरे, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे आप लोगों को करना है यहाँ पर काम. ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई the coefficients of the vectors and then just write down the unit vectors. unit vectors यानी IJ के, ये अपने unit vectors से along XYZ डायरेक्शन. सो AX BX I डॉट I, क्योंकि ये अभी वेक्टर्स है ना, कोएफिशिएंट को हम वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखते, इसलिए दोनों के बीच में डॉट देने की ज़रूरत नहीं है. सो AX BX क्या था, कोएफिशिएंट, लेकिन I डॉट I लिखना, ये हमारे दो वेक्टर्स है, इसलिए हमने उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट दे दिया. फिर AJ AY BX J डॉट I, है ना. इसी तरीके से हम तीसरा भी लिखेंगे, AZ BX K डॉट I. सिमिलरली सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. अभी सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो AX को BJ के साथ, फिर AY को BJ के साथ, फिर AZ को BJ के साथ, सिमिलरली BZ के साथ भी. ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स हम एकदम अच्छे से इकट्ठा करके लिखेंगे इसको, है ना. तो तीनों टर्म इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट साथ में आ जाएंगे, और फिर कौन से वेक्टर का हमको ऑपरेशन लेना है ये भी समझ में आ जाएगा. सो द ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इनिशियल स्टेज. आप लोगों को ये कैसे आता है ये हमेशा पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हमेशा के लिए एक डाउट रहता है मन में कि भाई ये आया कैसे. तो कैसे आया,
कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं और हम वेक्टर्स को उसके बाजू में अलग से लिखते हैं। ऐसे करते करते हमको ध्यान में आएगा कि आई डॉट जे, जे डॉट के, ये ऐसे आता जाएगा। लेकिन अगर उनके बीच का एंगल, जैसे आई का आई के साथ एंगल कितना है बताइए, आई का आई के साथ कितना एंगल होता है? 0, है ना। कोई भी एक्स एक्सिस का खुद के साथ एंगल कितना बनाता है? वो 0। तो इसलिए आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ये हम देखेंगे अभी डायग्राम में, है ना। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर से हम ये बता देंगे कि देखो आई डॉट आई डॉट जे, जे डॉट के, ये ऐसे कैसे शो किया जाता है, उसका मीनिंग क्या है। हमको पता है कि कोई भी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर और दूसरा वेक्टर की मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos of the angle between them. So if we draw that ijk along xyz direction, then we can show I dot I equal to 1 because cos 0, है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। I का I के साथ 0 एंगल है, सो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। एंड देयरफॉर I डॉट I, ये जो वैल्यू है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है, उसको हम कैसे लिखेंगे? आई डॉट आई जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर 1 आता जाएगा, जे डॉट जे जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर 1 आता जाएगा, के डॉट के जहाँ पर लिखा है वहाँ पर 1 आता जाएगा। और बाकी जो कॉम्बिनेशन है जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के, है ना, ये भी तो हमको कंसिडर करना है, क्योंकि हर एक टर्म को मैंने दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो कभी आएगा आई डॉट जे, जे डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट जे, इस टाइप से जो भी आता जाएगा हम इसको लिखते जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बहुत समझदार हो, लिखने बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों वैल्यूज़ हमारी 1 आएगी और बाकी पूरी वैल्यूज़ हमारी 0 आएगी। यानी कौन सी? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये 0 क्यों आएगी? क्योंकि आई और जे के बीच में, जैसे एक्स और वाई एक्सिस हम बोलते हैं, इनके बीच में कितना एंगल होता है भाई? 90 डिग्री का होता है कि नहीं? सो दैट 90 डिग्री, मतलब हम cos 90 डिग्री लिखेंगे क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। तो cos 90 डिग्री अगर जैसे वहाँ पर आता है, cos 90 इज 0 एंड देयरफॉर ऑल द ऑड कॉम्बिनेशंस, ऑल द रिमेनिंग ऑड कॉम्बिनेशंस, जैसे ऑड यानी आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, या आई का के साथ, ये पूरे जितने भी बचे हुए कॉम्बिनेशन हैं उनके आंसर सब 0 आ जाएंगे। यानी फिर क्या बचेगा यहाँ पर? जिसके कोएफिशिएंट्स ax bx या ay by या az bz है वही सिर्फ बचेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। और ये वैल्यू क्यों रह जाएगी वहाँ पर? बिकॉज आई और आई के बीच में 0 का एंगल है, तो जिनके बीच में 0 का एंगल है वो cos 0 1 होता है, इसलिए वो बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। सो इसलिए द आंसर इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz, सिर्फ इतना ही बचेगा। और ये किसकी वैल्यू है? डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है। ए और बी के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर हमारा आ गया है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, है ना। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात जो हमको आज पता चली है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी दो वेक्टर्स का, तो सिर्फ कोएफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन की सम, ऐसा हमारा आंसर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन की सम आना यानी हमारा आंसर निकलना डॉट प्रोडक्ट का। तो ये कोई भी नहीं भूलेगा। ठीक है, कैसे आंसर आता है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, अरे ये था, ये हो गया, सोचते रह जाएंगे। तो कैसा प्रूव किया हमने कि पूरे ऑड कॉम्बिनेशन जितने थे, ये डायग्राम के ऊपर से हमने बता दिया कि ऑड यानी आई का जे के साथ, जे का के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री का। यहाँ शो करो 90 डिग्री, और ये तीसरा भी 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच में। तो ये तीनों अगर 90 डिग्री है तो हमारा दूसरा एंगल बनेगा कहाँ पे? कहीं पे भी नहीं बनेगा। वो एक तो क्या करेंगे,
एंगल 90 डिग्री कंसिडर करो या 0 कंसिडर करो। तो यहाँ पर हमने कौन सा एंगल कंसिडर किया हुआ है? 0।